हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, कहीं न कहीं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त ज़रूर होंगे। आइए हम चलते हैं गणित को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की ये कमेंटमेंट आए कि मैं मैथ बहुत पढ़ता हूँ फिर भी मेरे मैथ गणित कमज़ोर रहते हैं। आज के बाद कभी भी किसी का गणित कमज़ोर नहीं होगा, ये 100% मेरी गारंटी है। बशर्ते मेरे एक सिस्टम के तहत आप लोग चलेंगे तो आप गणित ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप लोगों को। देखिए, गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर उसको इजी बना दिया जाए तो, है ना, सिस्टम के तहत ले जाया जाए तो, है ना। आज तक कोई ऐसा टैबलेट भी नहीं है जो गणित में खा लेंगे तो वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, गणित सीख लेंगे, ऐसी संभव नहीं है। कहता है ना कि दिमाग 90% चलनी चाहिए और 10% पेन चलनी चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे क्या होती है कि 10% दिमाग चलता है, 90% पेन चलती है, ऐसे संभव नहीं। हाँ, आपको चलेगा तब तक जब तक कि ये सिस्टम आपको गणित आपको बहुत इजी होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को गणित बहुत इजी मेथड में समझाने जा रहे हैं कि गणित में कहाँ कैसी त्रुटि होती है, कहीं से कहीं गणित कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं। तो पहले से समय के बचत के खातिर पहले से मैं लिख चुका हूँ कि कहा गया है कि मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड के मैथमेटा से बना है, जिसका अर्थ होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब संख्यात्मक योग्यता। ठीक है ना, संख्यात्मक अभियोग्यता। गणित मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड के मैथमेटा से बना है, मैथमेटा से बना है, जिसका अर्थ टू न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभियोग्यता है। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। संख्यात्मक अभियोग्यता के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे गणित कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है मैथमेटिक्स इज ए बॉक्स वेयर ऑल टाइप्स ऑफ थॉट इज कीप्ड। गणित एक प्रकार का क्या है, बक्सा है, उसको जैसे ओपन करोगे खोलोगे उसमें से जितनी भी चीज़ होती है सब विचारणीय होते, विचार करके तब ही हम रख करके तब ही बनाते हैं, और तब हम 90% दिमाग लगाते हैं और 10% पेन को दौड़ाते हैं, है ना। तो मैथ को दो भागों में बांटा गया है, एक बेसिक कैलकुलेशन और एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन को हिंदी में कहते हैं सामान्य गणना, और अर्थमेटिक्स को हिंदी बिहार बोर्ड के बच्चे अंकगणित बोलते हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अर्थमेटिक्स कैलकुलेशन बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सामान्य गणना को किस प्रकार से लेनी है तो वह आपको जानकारी देते हैं, तब तक के एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको ले लिए। चलिए तो आइए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन में क्या फ़र्क होती है, तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन। चलिए यहाँ लिखेंगे बेसिक, CALCULATION। बेसिक कैलकुलेशन को हिंदी में कहते हैं सामान्य गणना में देखिए सबसे पहले टेबल आना चाहिए, 2 1 से लेकर के 21 तक धुआंधार होनी चाहिए, है ना, धुआंधार चौकी तोड़ जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको 21 1 से लेकर के 21 गुना 1 से लेकर के 30 गुना 1 तक की पहाड़ा धुआंधार होनी चाहिए, इसको भी होनी चाहिए। उसके बाद होती है आपको 11 1 11 2 से लेकर के 12 1 है ना, 21 तक होनी चाहिए। अगर ग्रह से लेकर के 20 ग्रह तक होनी चाहिए, है कि नहीं। 11 गुना 11 से लेकर के 20 गुना 11 तक होनी चाहिए। आप देखिए उसके बाद होती है स्क्वायर, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग, इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना। स्क्वायर आपको स्क्वायर 1 से लेकर के 100 तक की स्क्वायर मौखिक होनी चाहिए। उसके बाद आपको होता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, स्क्वायर रूट SQUARE स्क्वायर ROOT रूट, स्क्वायर रूट जिसको इसको सिंबल होते हैं ये, स्क्वायर रूट भी होनी चाहिए आपको मौखिक बढ़िया से। उसके बाद होनी चाहिए क्यूब घन, क्या होनी चाहिए, घन, क्यूब CUB क्यूब। उसके बाद आपको क्यूब भी होनी चाहिए, जहाँ तक होते हो संभव हो वहाँ तक सीख लीजिए। उसके बाद होता है घनमूल
क्यूब रूट, CUB क्यूब ROOT रूट, मतलब घनमूल होती है, इसको भी आपको अच्छी से आनी चाहिए। उसके बाद होते हैं LCM, उसके बाद होती है LCM, उसके बाद होते हैं HCF, है ना। उसके बाद आपको यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन खत्म होते हैं, उसके बाद हम जस्ट अर्थमेटिक्स में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसको एक टेबल बना करके इसको बढ़िया से लिख लेंगे, इसको भी बढ़िया से लिख लेंगे। आइए हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन का कुछ टेक्निक आप लोगों को रखने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, हम पहला टेक्निक ये पर जानकारी लेंगे कि 11 1 जा 11 और ये सब क्या होती है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हम 11 1 जा 11 लिखते हैं, है कि नहीं। 11 1 जा 11 लिखते हैं तो इसको हमको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए एक ट्रिक होती है इसको रखने के लिए। आप नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे कि जिसकी इकाई अंक कुछ भी हो पर दहाई अंक 1 होनी चाहिए। इकाई अंक कुछ भी रहे पर दहाई अंक 1 रहे, तो ही ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दहाई अंक रहे। तो सबसे पहली बात ये जानकारी लेंगे कि देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे 11 1 जा 11 को आप लोग बहुत लंबा लेके चलते हैं। 1 1 जा 1, फिर 1, फिर क्या लिखते हैं 1, फिर 1, फिर ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं, तब लिखते हैं। आप ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए सिंपल भाषा में है कि मैंने बताया कि इकाई अंक कुछ भी रहे, लेकिन दहाई क्या होनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए, दोनों में सेम। तो चलिए भाई इसको गुना करते हैं। कैसे करेंगे, 1 गुना 1 कितनी होती है, 1 लिख देंगे यहाँ पर, है ना। आया समझ में। इसके फिर बाद इसको जोड़ देंगे, 1 1 कितनी होती है 2, फिर उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 1। अभी जाइए नहीं, आगे और भी देखिए। फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, इसको भी वही करेंगे। इसको इकाई वाले को गुना कर देंगे एक बार, 3 दूनी 6, इसको एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 2 5, इस बार को गुना कर देंगे। कितना हो गया, कितना आसान है ना। अभी और नहीं जाइए, देखिए और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 16 गुना 16 कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 6 6 के 36 के 6, हाथ में बचा 3, 6 6 जोड़ देंगे, 6 6 12, 3 15 के 5, शेष बचा 1, इसको गुना कर देंगे, 1 गुना 1, हाथ में बचल 1, लिख देंगे, जोड़ के 256। देखिए कितना इजी है ना, इजी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। जैसे कि मान लीजिए 13 गुना 12 है, इसको एक बार गुना कर दीजिए, कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। एक बार इसको गुना कर दीजिए, एक बार इसको गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, हुआ कि नहीं हुआ। एक बार गुना किया भैया, 3 1 3, 2 1 2, मिस्टेक हो गया, 3 1 3, 2 1 2। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 2 5। गुना करिए ना, 1 गुना 3 तो 3, 1 गुना 3 तो 3, 1 गुना 2 तो कितना 2, तो 3 2 5, जोड़ दिए। और फिर एक बार लास्ट में गुना कर देंगे, 1 गुना 1 156। मिल गया कि नहीं मिल गया, आसान है कि नहीं है। एक बार और भी देख लेते कोई भी करके। जैसे मान लेते हैं यहाँ 12 है, गुना 12 है, एक बार गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4, एक बार गुना कर दीजिए, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2, जोड़ दीजिए, 2 2 कितनी 4, एक बार गुना कर दीजिए, 144। कितनी इजी है कि नहीं है प्यारे बच्चों। इसको आप आराम से कर सकते हो, तब तक एक स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कितनी इजी है। आप बहुत इजी मेथड में आपको ले सकते हैं। जैसे देखिए आप आराम से लिख सकते हैं, 1 गुना 1 जोड़ेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 12, 2 1 2, 2 में जोड़ेंगे 3, फिर देखिए 13 है, 3 1 3, 3 में जोड़ेंगे 4। एकदम क्लियर है कि नहीं है। फिर 11 गुना 14, कितना होगा 4 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 1। फिर देखिए 11 गुना 15, 5 1 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 1, कितना इजी है। 11 गुना 16 कितना हो जाएगा, 6 1 6, 6 में जोड़ेंगे 7,
फिर 11 गुना 17, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 7, 7 में जुड़ेंगे 8, यहाँ देखिए 11 गुना 18, 8 का 8, 8 में जोड़ेंगे 1, 11 गुना 9, यहाँ रुक जाइए, यहाँ सिर्फ बचने वाला है, क्या लिखेंगे 9 का 9, 9 में जोड़ेंगे 1, 10 के 0, हाथ में बचल 1, 1 गुना 1 209, 11 गुना 20। आइए यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सिंपल ट्रिक है, 0 बैठा दीजिए, 11 दूना 22 लीजिए 220। देखिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ कैसे किया कि 11 गुना अगर 19 हो जाए ना प्यारे दोस्त, तो लिखेंगे 9 एक आन 9, 1 एक आन 1, 9 एक आन 9। अरे भैया गुना करके जोड़ दे रहे हैं ना, तो कितना हो गया 9 1 10 के 0, शेष बचल 1, फिर 1 गुना 1 करेंगे, 1 बचा, हासिल था 1, कितना हो जाएगा 209 नहीं हो गया प्यारे बच्चों। अब हो गया 11 गुना 20, सर जी कहना होगा मास्टर बाबा बताओ 11 गुना 20 कैसे होगा, तू तो याद कर लिया है, याद नहीं किया हूँ प्यारे दोस्त। देखिए डिफरेंट अंक के लिए नोट करके लिख लीजिए, अगर डिफरेंट अंक हो, अलग अलग संख्या हो तो कर लिए, एक बार गुना हैसे हैसे होता है, एक बार हैसे हैसे होता है, एक बार हैसे हैसे होता है। अरे प्यारे बच्चों जा कहाँ रहे, इनको रूल पर तोड़ोगे। रूल क्या होता है देखो, यहाँ आर एस एक कोई संख्या है, पहला मर्तबा इकाई इकाई को गुना कर देना है, फिर दूसरा मर्तबा लिखेंगे आर एस, इसको एक बार गुना ऐसे करेंगे, एक बार चीर फाड़ देंगे ना या ना, और एक बार जो होते हैं ना इसको लिख देंगे क्रॉस गुना करके, CROSS क्रॉस गुना करके जोड़ दिए हैं, क्या कर दिए हैं जोड़ दिए हैं। फिर देखिए 3 ही मर्तबे तो करना है, एक बार इसको गुना कर देना, अब देखिए झड़ से हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए 22 है 21 है, एक बार गुना करिए, 1 गुना 1 कितना हुआ, 1 गुना 2 गुना 1 या 2 गुना 1 कितना हुआ 2 हुआ कि नहीं हुआ, 1 गुना 2 हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक बार अहिले मर्तबा लगेले है कि नहीं, एक मर्तबा इधे लगेले तो अहिले हो गए 1 गुना 2 कितना हुआ प्यारे बच्चों 2, और 2 दूनी कितनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना, क्रॉस गुना करके चीर फाड़ के जोड़ दीजिए, 4 2 कितना 6, फिर लास्ट में इसके गुना करेंगे 2 दूनी कितनी 4, हो गया कि नहीं हो गया, है ना आसान। अभी जा कहाँ रहे हैं, तो ये इससे तो हुआ है 11 गुना कितना था प्यारे बच्चों 20 था, एक बार गुना करिए 0, एक बार गुना करिए तो इसको 0 कर देगा, एक बार इसको 0 से गुना करोगे कोई भी संख्या क्या होगा 0 कर देगा नहीं कर देगा। 1 गुना 2 करेंगे तो 1 गुना 2 कितना हो गया 2 हुआ कि नहीं 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब फिर इस बार गुना कर दिए 1 गुना 2 कितना 2 होगा, तो 220 हुआ कि नहीं हुआ, है नहीं आसान। जा कहाँ रहे हैं, देखिए कितना आसान है ना। तो तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए को बढ़िया से समझ करके, है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे की ओर बताते जा रहे हैं। चलिए एक अच्छे से अच्छे ट्रिक सब है गणित को आसान करने के लिए। देखिए अगर आपको ये आ रहा है तो स्क्वायर भी आने में कोई कठिनाई नहीं होगा। लिखिए स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर इसका मतलब होता है समान संख्या को समान संख्या, इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, समान संख्या को समान संख्या को समान संख्या के साथ समान संख्या के साथ गुना करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग कहते हैं। अब समान संख्या क्या होता है, देखोगे x गुना x करोगे तो कितना होगा, x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जा कहाँ रहे हैं, अभी रुकिए। अब देखिए अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो क्या करते हैं 2 गुना 2 लिख कर 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना स्क्वायर। समान संख्या को समान संख्या के साथ गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। प्राप्त संख्या 4 वर्ग हुआ कि नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ। इसी प्रकार से 3 को लिखते हैं कि नहीं, 3 गुना 3 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है कि नहीं होता है। अरे भैया अभी जाइए नहीं, देखिए स्क्वायर तो भी कितना इजी हो गया। अब पूछेगा कि मास्टरवा अभी बताओ कि तू तो इतना आसान था कर दिया, 9 तक तो कर दिया भाई, 10 से 11 10 तक भी याद रहता, 20 तक भी याद रहता। चलो भैया अब
पूछोगे 12 11 मास्टर अभी तो अगर हाँ सिखाए थे 11 गुना 11, कुछ नहीं करना, एक बार गुना कर देना, 1 गुना 1 सॉरी 1 गुना 1 कितना, एक बार जोड़ दीजिए 2, 12 है। क्या करेंगे भैया 12 गुना 12, एक बार गुना कर दीजिए 2 दूनी 4, फिर एक बार 2 एकान 2 2 एकान 2 2 दूनी 4, एक बार गुना करिए 144 नहीं होगा। अरे भैया ऐसे किए 2 दूनी 4, 1 गुना 2 2 2 एकान 2 तो 2 2 4, एक बार गुना करिए, सीधा सीधी है ना, कितना आसान है ना आसान। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दिन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 1 का स्क्वायर कितना 1, कितना ईजी है ना ईजी। फिर उसके बाद देखिए कितना ईजी, सब तो ईजी ही है। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लेके चलते हैं कि अगर 11 12 13 हो गया तो 20 तक तो सबको हो जाएगा। 20 तक तो हम इजी में ले लेंगे कि आपने सिखाए थे कि 19 गुना 19 लिखने पर तुरंत कर देंगे सर कि 9 में 81 के एक हाथ में 8, फिर 9 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 8 कितना हो गया जोड़िए, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। 26 के 6 लिख दिए, हाथ में बचा कितना 2, 1 गुना 1 कितना हुआ 1, हासिल कितना था 2, 361 हो गया। अब 20 का तो सर इजी है, 0 बैठा दो, 2 2 को 0, 2 का स्क्वायर 4 लिख दो। 0 बोला तो बहुत आसान है, 30 है, 2 को 0 बैठा दो, 3 का स्क्वायर 9 लिख दो। भैया 50 है, 2 को 0 बैठा दो, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। 90 है, 2 को 0 बैठा दो और 9 का स्क्वायर 81 लिख दो। 81 से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 81 से। चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, तब तक हम मिटाते हैं। लिख लिए, चलिए प्यारे बच्चों लिख लिए। आइए हम लेके चलते हैं। अब स्क्वायर तो बड़ी बढ़िया से सीख लिए होंगे कि आप कहोगे मास्टर वाह अन्य तो बहुत इजी है, कहीं हेवन्य करके देखो तो कितना भारी है, तो होने वाला तो और आसान है। कैसे देखिए भैया 99 का कह दिया ना स्क्वायर निकालने के लिए, रुकिए जाइए नहीं, 99 का भी स्क्वायर करके देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए कि आधार मानिए 100, कितना मानिए 100, आधार आधार जिसको बेस कहते हैं, बेस मतलब 100 बेस कहते हैं ना, वो गाना निकला है बेबी को बेस पसंद है हमको देश पसंद है, तो स्क्वायर के लिए गाना गाइए। स्क्वायर को 100 पसंद है, स्क्वायर को 100 पसंद है, 99 का स्क्वायर को 100 पसंद है। कैसे देखो 99 है, अगर 1 जोड़ेंगे 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में से 1 0 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबको गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1 गुना 1 गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 0 का 0 उतर जाएगा। इनमें से 1 घटा लीजिए, इसको मत देखिए, एक रो घटाइए, 99 में से 1 गया, 98 0 1 हुआ। देखिए कितना है ना आसान। अब देखिए 98 है, कितना कमी है 100 पूर्णे में 2 कमी है, अगर 100 में से 2 घटाते हैं तो 98 होता है। गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 0 2 घटा लीजिए, 2 घटाइएगा, यहाँ 2 घटाइएगा, 98 में से 2 घटाइएगा, 98 से 2 गया 96 0 4, है ना आसान। आप पूछेगा 97 का स्क्वायर बताइए मास्टरवा, कितना कमी है 100 पूर्णे में बेस में, 3 कमी है, 3 का स्क्वायर 9 0 और 3 घटाई लीजिए, 97 में से 3 टका हरा गया, क्या टका बचा 94 बचा, है ना आसान। 96 पूछ रहा है, 96 पूछ रहा है तो 6 में कितना कमी है 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, या 4 का स्क्वायर 16 और 4 घटाई लीजिए, 92 में से 4 गया, सॉरी 96 में से 4 गया, 92 16 हुआ कि नहीं हुआ, है ना आसान। 95 है, कितना कमी है 5 कमी है, ऑलरेडी 5 कमी है, तो 5 कमी है तो 25 लिख दो, 5 घटा लो, 95 से 5 गया, कितना हुआ 90, वो है ना आसान। अब देखिए प्यारे बच्चों ये तो हो गया आसान। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी इकाई अंक के पी आगे में अगर 5 रहे, ऑलरेडी अपने मन से 25 लिख दीजिएगा। देखिए कितना आसान है, 95 है ना, ये तो अभी जल्दी से, ये भी तो वैसे आसान है, ऑलरेडी 25 लिख दीजिए, इसके पिछवे में 1 जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़िएगा, इसके पिछवे में 1 जोड़िएगा तो 9 में कितना जोड़िएगा 1 10 हुआ, इसको 10 हो गया, उसी से गुना कर दिए, 10 9 में 10 को गुना करिएगा 9 से तो कितना हो जाएगा 90 25 हो गया कि नहीं हो गया, है ना आसान। उतारिए जल्दी से इसको, फिर मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं। इकाई अंक 5 उतार लिए, तो चलिए भैया अब मैं बता रहा हूँ कि इकाई अंक कितना आसान है कि 5 लिखे पर। देखिए इकाई अंक 5 रहे, नोट में लिख लो, नोट में लिखो NOT में लिखो, इकाई अंक
इकाई अंक 5 रहे तो क्या करेंगे? देखिए 75 है, ऑलरेडी 25 लिख दीजिए और 7 में एक जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7 में से एक जोड़िएगा 8 हो जाएगा, है ना आसान। 8 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 56। और कितना आसान करोगे भैया? 56, है ना। कैसे किए तो देखिए एक बार डिटेल में बता रहा हूँ। 75 के स्क्वायर के लिख सकते हो ना, 75 गुना 75, तो ऑलरेडी 5 25 और 7 में एक जोड़े कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा ना। 8 को इससे गुना करिए, 8 से 56 में हो गया है। कितना आसान है। अरे भैया नहीं समझे, एक बार 65 का देखिए करके, 25 लिख दीजिए। अरे नहीं समझे, पूरा डिटेल में बताइए। 65 गुना 65, एक बार ये नहीं कहेंगे, फिर से बताइए। तो ऑलरेडी कितना? 25। आप पीसी में जोड़ दीजिए, पिछवाड़े में 6 में जोड़े कितना हो जाएगा? 7। 7 को इससे गुना करिए, 7 6 का 42 25, है ना आसान, है ना। 5 वाला क्लियर है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, है ना। तो चलिए उतार लिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ बेसिक कैलकुलेशन का, ये कितना आसान हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि आप देखिए कोई भी हो, अरे भैया 89, एक बच्चा पूछता 89, अरे यार 89 का कोनो भारी बात है? कितना कमी है 100 पूर्ण में? 11 कमी है। लिखो ना भैया 11 कमी है। 11 गुना 11 121, 11 घटाइएगा तो 8 में से 1 गया, ऐसे घटाइए कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8, इतना 7 में से गया 8 में से 1 गया 7, यही जो एक बचा है ना शेष है, इसको है में जोड़ देना, बस इतना ही अंतर है। कितना हो जाएगा? 89 और 21, दिमागी में नहीं हो जाएगा। 88 पूछ रहा है स्क्वायर, बोल रहे ना 12 कमी है, 12 12 144 होगा। 144 को 44 लिखेंगे, एक शेष रख लेंगे, एना से घटाएंगे। 88 में से 12 घटाएंगे, देखिए घटा होनी चाहिए 2 टंच। 12 8 में से 6 गया, अभी कितना बचा? 8 में से 2 गया 6 बचा, और 8 में से 1 गया 7 बचा, है ना। एक ही जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 76 1 77। देखिए 77 44 नहीं हुआ, मोबाइल भी फेल हो जाएगा, है ना। मोबाइल आप निकालिएगा, गुना करिएगा, लॉक खोलिएगा, तब दिमाग में दर्शन। अरे मोबाइल को कौन बनाया? इंसान ही तो बनाया है, तो इसको भी तो इंसान ही बना सकता है ना। चलिए भाई, आसान है कि नहीं है? अरे भैया और इजी है, काहे टेंशन ले रहे हैं? 40-50 से भारी लग रहा है ना। अरे हम रहते हुए हम भारी कौन चीज़ का रहते हैं, है ना। ये नहीं, चलो गणित देख के फ्लावर समझा क्या? यहाँ एक फायर है। चलो भाई क्या होगा? देखो कि मान लेते हैं 49 है, बस आधार मानिए 50 को, आधार मानिए 50 को, बेस मानिए बेस। बेबी को बेस पसंद है, हमको देश पसंद है, और स्क्वायर को 50 का बेस पसंद है। प्यारे बच्चों 50 में कितना कमी है? 50 में 49 में कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा? तो 0 1 जोड़ेंगे मास्टर, है ना। देखिए कितना आसान है ना। 0 1 1 गुना 1 गुना 1 2 थोड़ी होता है, 1 न होता है, 0 न होता है जी। 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 1 घटाइएगा तो 49 में से 48 है, इसको 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 48 के आधा कितना हो जाएगा? बताइए कितना आसान है। 24 गुना कितना हो जाएगा? 48 नहीं हो जाएगा? 24 0 1 नहीं हो जाएगा? बताइए कितना आसान है। 24 0 1 कितना आसान है? आसान। देखिए तो कितना आसान है। आप कहेंगे गणित तो भारी लग रहा है, तर भारी लग रहे हैं। आपने पेन चला रहे हैं 90%, दिमाग चला रहे हैं 10%। आप तो क्या है, दिमाग चलाइए 90%, पेन चलाइए, सॉरी पेन चलाइए 10%, है ना। हाँ देखिए कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अरे 48 का क्या जरूरत? अरे भैया 48 पूछ रहे, कितना कमी है करके देखो भैया। 100 पूर्णे में 50 पूर्णे में कितना? 2 कमी, 0 2, 48 0 2, है ना। 2 दूनी 4, 0 2 घटा लीजिए 46, कितना हो गया? 46। आधा करेंगे 2, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 नहीं होता है? 23 0 4, कितना आसान है ना। आसान। अब कौन चीज़ का टेंशन है भैया? स्क्वायर तो बढ़िया से सीखिए लिए होंगे, है ना। तो चलिए भैया हम वर्गमूल पर बात करते हैं। किस पर? वर्गमूल पर बात करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, पेन कॉपी खोलेंगे, लिखेंगे इसका परिभाषा वर्गमूल का। वर्गमूल स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट आप कहोगे इसका परिभाषा क्या होता है? तो उसको कुछ नहीं, वर्ग के ही मूल रूप को क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। लिख लो भैया, वर्ग के मूल रूप,
मूल या वास्तविक रूप, वर्ग के मूल रूप को वर्ग के मूल रूप को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्गमूल कहते हैं। वर्ग से प्राप्त मूल रूप को भी वर्गमूल कहते हैं। वर्ग के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं प्यारे बच्चों। वर्गमूल को इससे सूचित किया जाता है वर्गमूल को। और कोई भी चीज़ का वर्गमूल अगर निकालना है ना तो बहुत आसान मेथड हो जाता है। आप देखिए सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ, 4901 का वर्गमूल अगर निकालने के लिए आपको कह दे तो आपने क्या करेंगे? इसको ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल का एक बनाएंगे बुढ़वा नियम से। इसको 49 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? पेयर करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, पेयर करेंगे। भैया करते रहिए पढ़िए कितना कहाँ से आ रहा है। अब देखिए कितना खाद से लगेगा? 49 है। अरे भैया देख लेते हैं कितना से लगेगा। 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 है। 4901 2401। अब थोड़ा सा मिस हो गया, 4901 ने 2401 का निकालिए, बहुत इजी रहेगा, है ना। 24 उसका भी निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। 2401 का, है ना। अब देखिए आसान, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि 49 वो भी बताऊंगा, पहले इसको इजी में लेके देखो। 49 है, आपको कुछ नहीं करना है। तो 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, तो 4 के स्क्वायर लगेगा तो 4 के लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 उतारेंगे। 4 कितना हो जाएगा भैया? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 कितना बचा यार? नहीं घटेगा, बचा लेंगे। कितना हो जाएगा? 8 0 1, ये कट जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 4 4 8। कितना से लगाएंगे? अरे भैया देखिए कितना से लगाएंगे? 9 से लगाएंगे। कितना होता है? गुना करके 9 में 81 के 1 हाथ में बचल 8, 9 8 72। अब 72 8 80। भैया 49 कितना माथा पेची करोगे यार? अभी इतना ही करेंगे तो हमारा पेन न चला 90%, तो दिमागवा कहाँ चला? तो इसे दिमाग चलाने के लिए ना आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्त। जल्दी से लिखेंगे, पेन कॉपी खोलेंगे और इसको जल्दी से जल्दी उतार के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप देखेंगे। एक सिंपल एक मेथड है जो दिमाग 90% चलेगा, पेन 10% चलेगा। कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं है? देखिए सबका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 1 है, इसका अंक 4 है, इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सब देख रहे हैं। इसको आप नोट में लिखेंगे, एक रूल बनाएंगे। RUL रूल में क्या कह रहा है कि देखिए प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर कितना है? 1 है। इधर से देखिए इकाई अंक, इसका इकाई अंक 1 है, इधर से इसका इकाई, लास्ट में 9 का स्क्वायर देखिए कितना है? 81 का इकाई अंक 1 है कि नहीं है? चलिए रूल नंबर 2 में देखेंगे, और लिखना जरूरी है क्या? इसको देखिए कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4। इधर से कितना हो जाएगा? देखिए 8 का स्क्वायर कितना? 64 का 4 है कि नहीं है? आसान है ना। फिर देखिए अब देखिए कितना? 3 का स्क्वायर कितना? 9। इधर 7 का स्क्वायर 49, इकाई अंक 9 है कि नहीं है? फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इकाई अंक 6 देखने खातिर किसको पकड़ना पड़ेगा? कहाँ गया रे 6 वाला? है ये देखो 6 का स्क्वायर कितना? 36 है ना। आसान। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इधर से बचाने चलो 25। अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए कितना आसान है। अगर मान लीजिए अभी ने जस्ट बताए कि मतलब 2401 को कैसे हम दिमाग चलाएंगे, तो देखो प्यारे बच्चों जोड़ा लगा लेना। क्या करना है? जोड़ा लगा लेना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 1 का स्क्वायर या तो 1 से होगा या तो 81 से होगा। 1 का स्क्वायर होगा या 1 को होगा या कितना से होगा? या तो 9 के स्क्वायर से होगा। प्यारे बच्चों 1 के स्क्वायर से होगा या 9 के स्क्वायर से होगा। आप देखिए 24 किसके स्क्वायर के बीच आता है प्यारे बच्चों? देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अरे भैया 4 का स्क्वायर 16, 24 है, 25 लगेगा भाग। एक बार लिख के देख लेते भैया। 4 का स्क्वायर कितना हो? 16। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये देखो 25 हो गया, ये कितना हो गया? 16 हो गया। प्यारे बच्चों क्या 25 में 24 में भाग लगेगा? नहीं, भाग वो खराबी है। देख लीजिए अगर छोटका संख्या कितनो छोट हो तो छोट हो चलेगा, लेकिन तनियों सा बड़ा हो गया ना तो भाग
कहेगा नॉट एग्जिस्ट, नॉट फाउंड। इसलिए प्यारे बच्चों इसको नहीं लगा करके उतारेंगे। कितना से लगा था? 4 से। हाई दोनों में तुलना कर लेंगे। एक को 4 से गुना कर देंगे, 5 को 4 पंचे कितना हुआ? 20 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अंदर दोनों को तुलना करेंगे, अंदर से बाहर से तुलना करेंगे तो अंदर वाला क्या हो गया? बेसी हो गया, बाहर वाला क्या हो गया? कम हो गया। तो बाहर वाला जो कम हो गया, अंदर वाला भीतरे वाला मजबूत हो गया। तो हम खलीफा, तो हमारा सब चीज खलीफा ना। तो इधर से कौन खलीफा? एक खलीफा कि 9 खलीफा? तो 9 खलीफा उतर जाएगा 9 49। कितना इजी है ना इजी। तो देखो अंदर वाला बेसी हो गया, बाहर वाला कम हो गया, तो या ना हो गया। हैना वाला हो जाएगा तब क्या ना करेगा? अगर मान लीजिए 1089 का स्क्वायर कहेगा वर्गमूल। देख भाई वर्गमूल 2 प्रकार का होता है, एक परिपूर्ण वर्गमूल और एक डेसिमल वर्गमूल, दशमलव वाला वर्गमूल। तो ये परिपूर्ण वर्गमूल के लिए ही बता रहा हूँ, सबका परिभाषा मैं लिखा दूंगा। थोड़ा सा ट्रिक है क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं है, समझिए। यहाँ देखिए जोड़ा लगा लीजिए। 9 है, 9 किसके किसके बीच आ रहा है? देख ले भैया, 3 के स्क्वायर के बीच। किसके स्क्वायर के बीच? 3 के स्क्वायर के बीच। और किसका बीच आ रहा है? 7 के स्क्वायर के बीच। किसके स्क्वायर के बीच? 7 के स्क्वायर के बीच। लगता है ये भी बेसी हो जाएगा, मैं करके देख लेता हूँ। वही 10 किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है? या देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर तो नहीं लगेगा, 4 का स्क्वायर तो नहीं लगेगा, 3 का स्क्वायर तो लगेगा। लिख देंगे 3 गुना कर लेंगे, 4 तिया 12। बाहर वाला क्या हो गया? बेसी हो गया। भीतर वाला क्या हो गया? कम हो गया। बाहर वाला अब कमजोर हो गया। तो भैया तू भी कमजोर, इधर से क्या भेजेगा? कमजोर लेके भेजेगा ना। देखिए कमजोर हो गया। हाई देखिए ही अंदर वाला कमजोर था तो बाहर वाला भेज दिया, है ना आसान। अभी कहाँ रुकिए, अभी जाइए नहीं, और भी बता रहा हूँ, और इजी बता रहा हूँ भैया। अभी एक नहीं सीखे, 2 नहीं सीखे, 3 बार तो जरूर, तीसरा बार तो सीखेंगे। चलिए क्या स्क्रीनशॉट ले लिए थे? चलिए एक बार और करके देखते हैं। देखिए भैया अगर मान लीजिए 98 0 1 का वर्गमूल है तो सीधा निकालेंगे, दोनों को जोड़ा लगाएंगे, पेयर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना से हो रहा है? 1 से हो रहा है। और किससे हो रहा है? 9 से स्क्वायर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए 98 किसके स्क्वायर के बीच में जा रहा है? 98 देखो भैया 81 हो रहा है, 100 हो रहा है। हमरा लग रहा है कि ये 9 के स्क्वायर किससे आएगा? या 10 के स्क्वायर से आएगा। भैया 10 के स्क्वायर 100 होता है, नहीं लगेगा। 9 के स्क्वायर 81 एकदम लगेगा। इधर से 9 उतार दीजिए, 9 को गुना कर दीजिए। 9 को गुना करिएगा किससे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 10 9 90 90 10 9 90। अंदर वाला क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो किसको भेजेगा? ज्यादा को भेजेगा या कम को भेजेगा? तो 1 ज्यादा है कि 9 ज्यादा है? तो 9 ज्यादा है तो 9 उतार दीजिए। अब भी देखिए कितना 99 स्क्वायर हो गया ना। अब इसे भी 99 का स्क्वायर 98 पहले से सिखा दिए। परिपूर्ण वर्गमूल तो निकाल लीजिएगा। काहे भैया माथा पेची करिएगा? हेकरा पढ़िए वगैरह पढ़िए, बस हेकरा ऐसा पूरी लीजिए। ये फर्स्ट और 81 इकाई अंक 1 है, इसका इकाई 4 है, इसका इकाई 4 है। देखिए कितना ईजी है ना इजी। चलिए कितना इजी है, आप सबको वर्गमूल निकाल लिए है ना। तो चलिए भैया कुछ नहीं, अब हम क्यूब पर भी संख्या वो स्क्रीनशॉट नहीं लिए, कर लीजिएगा। 1 स्क्वायर था, कर लीजिए, ठीक है। तो आप आगे की ओर बताने जा रहे हैं क्यूब को। अभी आप क्यूब देख करके उसका आगे करेंगे। आगे की लेंदी हो जाएगी वीडियो, उसको मैं क्लिक करता हूँ, आगे बताऊंगा नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।